मेरी तरफ से सारी लेडीज़ को हैप्पी तीज। और आज का तीज रहा जाता है अपने पति परमेश्वर जी के लिए। तो आज मेरी चाची व्रत रखी है और आज के दिन सारे लोग नए ड्रेस पहनते हैं और शिव शंकर जी की पूजा करते हैं। और साथ में पार्वती जी को पूरा 16 श्रृंगार चढ़ाया जाता है, जो कि मेरे यहाँ पर पूजा में चढ़ाया गया है। और आज का फास्ट बहुत ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि आज निर्जल रहा जाता है, ना पानी ना कुछ भी नहीं पीना होता है। और ये भगवान की महिमा होती है कि सारी लेडीज़ व्रत बहुत अच्छे से रह लेती हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारा चीज़ शिव और पार्वती जी को चढ़ाया गया, भोग भी लगाया गया। और आज ये लोग कुछ भी यहाँ से नहीं उतारेंगे, ये कल को उतारा जाता है जब पारण वाले दिन। और आज ये लोग 16 श्रृंगार और नए कपड़े पहनते हैं और पूरा 16 श्रृंगार शंकर जी पार्वती जी को करते हैं। आप देख सकते हो पूरा फ्रूट्स, और इसमें माना जाता है कि 6 तरफ के आपके फ्रूट्स होने चाहिए। और व्रत कथा कोई भी कर सकता है, बैठकर सारे लोग को सुनना चाहिए और विधि विधान की तरफ पूजा करना चाहिए। और यहाँ पे आपको शाम को भी पूजा होती है, शाम को आरती किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर व्रत कर रहे हैं तो उसमें भगवान जी को पंचामृत का भोग अवश्य लगाना चाहिए, जो कि यहाँ पे मेरे लिए। और ये भाभी हमारी आलता पैर में लगाए थे क्योंकि भूल गई थी, और आलता भी बहुत ज़रूरी होता है लगाना, सुहाग के लिए इम्पॉर्टेंट होता है ये चीज़। और यहाँ पे मेरी चाची पूजा कर रही थी तुलसी जी का और शंकर जी का। और फाइनली मेरी भाभी आलता कंप्लीट कर लेती हैं लगाकर, क्योंकि ये भूल गई थी लगाना। तो यहाँ पे इनका आलता कंप्लीट होता है। और यहाँ पे चाची कुछ पूजा कर रही हैं और मेरी छोटी वाली चाची बैठी हैं, कुछ बातें कर रही हैं। और यहाँ पे हम लोग पूरा, चाची भी अपना श्रृंगार का सामान लाती। और यहाँ पे जो आपका शादी होता है तो सिन्होरा जाता है, तो वो यहाँ पे सिन्होरों को आज घी से लगाकर बाकायदे उनको शंकर जी के पास रखा जाता है। फिर उनका भी पूजा होता है सिन्होरा के आज के दिन। और यहाँ पर मैं व्रत पढ़ना स्टार्ट करती हूँ कथा, और सारे लोग मेरी कथा को सुनेंगे। तो और यहाँ पे पूरी औरतें मिलके, मतलब चाची, बगल की बड़ी मम्मी, सारे लोग आते हैं। तो मैं कथा प्रारंभ करती हूँ। देख कर वे किसी उसके पास पहुँचे और हृदय से लगाया विलापन हो गए। और उन्होंने कहा, हे पुत्री, तुम मुझे इस महाभयानक वन में इन ऋषिक पशुओं के माध्यम क्यों निवास कर रही हो? चलो अब घर चलो। पिता की वचनों को सुनकर पार्वती ने कहा, हे पिताजी, आज जब आपने मुझे घर से चले आने का कारण ही पूछा है, तो आपको तन मन से यहाँ पर पूजा होता है खत्म। अब बारी है आरती करने की। तो उससे पहले हम लोग कुछ हाथ जल लेके वो ज़मीन पर गिरा कर 3 बार और उस पर हम गोड़ लागेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे कथा ख़त्म होता है। अब ये बारी है आरती की। तो चाची मेरी आरती की थाली बहुत अच्छे से डेकोरेट कर दी थी और यहाँ पे उसमें दिया बाती डाल रही थी। तो तैयारी यहाँ पे किया जाता है और यहाँ पे आरती स्टार्ट होती है। एक दंत दया दंत चार भुजाधारी, माथे पर सिंदूर शोभे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव। ओमकारा स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव। और अब महादेव की पूजा करने के बाद अपने पति परमेश्वर की पूजा होती है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए।